हेलो एंड वेलकम यार, फिर से आपका एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में वेलकम है। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है दुबई यूएई के अंदर जो नए वीज़ा रूल्स आए हैं उनके बारे में। कौन से वो नियम है जो यहाँ पे चेंज हुए हैं, और अगर आप दुबई आना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पे और चाहते हैं कि विज़िट वीज़ा पे आकर आप जॉब सर्च करें, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कई ऐसे रूल हैं जो चेंज हो गए हैं 3 अक्टूबर 2022 के बाद से। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आने के बाद आप यहाँ पे सरप्राइज होंगे, ओह ये तो यहाँ पे रूल ही चेंज हो गए हैं, तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में जो मेनली बात मैं करूँगा वो दुबई यानी यूएई के अंदर जो वीज़ा रूल चेंज हुए हैं विजिट वीज़ा से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो जो जब मैं बात करूँगा, ये जो बात है पूरे यूएई के ऊपर, इन पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे नाम दुबई लूँगा क्योंकि यूएई को लोग दुबई के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जबकि दुबई यूएई का एक प्रोविंस, एक स्टेट है, एक एमिरेट्स है। ओके, तो अगर मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये शारजा पे भी अप्लाई होती है, अबू धाबी पे भी अप्लाई होती है, रास अल खैमा पे भी अप्लाई होती है, फुजैरा पे भी अप्लाई होती है, और उम्मुल कुनैन पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो बात क्या है कि अभी तक क्या होता था, मैं पहले आपको पुराना रूल बता देता हूँ, पुराना रूल क्या था और फिर नया रूल क्या आया है, जिससे बात को समझने में आपको आसानी हो। पहले जो रूल था वो ये था कि अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आना चाहते हो तो आप एक विजिट वीज़ा लेके आते थे, या तो 1 महीने का रहता था वो, या फिर वो 3 महीने का रहता था। तो यहाँ पे आप जब विजिट वीज़ा पे आते थे और आपको कोई जॉब मिल जाती थी विजिट वीज़ा पे रहते हुए, तो वो विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता था आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। तो उसमें वीज़ा स्टेटस चेंज करके वो विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाता था। ये लीगल था यहाँ पे 3 अक्टूबर 2022 से पहले। लेकिन उसके बाद जो वीज़ा रूल्स चेंज हुए हैं उसमें क्या डिफरेंस आया मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे इन लोगों ने जो वीज़ा है उसको 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। पहली जो कैटेगरी है वो है जॉब सीकर्स वीज़ा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जिससे सारी बातें आपको मैं एक एक करके बता दूँ और कुछ भी बात मिस ना हो। तो पहली जो कैटेगरी है वो है जॉब सीकर्स, और दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। तो जॉब सीकर्स जो वीज़ा है उस वीज़ा पे ही अगर आप आते हो, हाँ जी, तो बात क्या कर रहा था मैं कि 2 तरह का वीज़ा है, एक जॉब सीकर्स वीज़ा है, एक विजिट वीज़ा है। तो अगर आप जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हो तो आपको जॉब सीकर्स वीज़ा ही होना चाहिए, और अगर आप जस्ट घूमने के लिए आ रहे हो तो आपके पास में विजिट वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, अब स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया है, यानी जिस काम के लिए आप आ रहे हो वीज़ा भी आपके पास वही होना चाहिए। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं, मैं बात बता देता हूँ आपको कि जॉब सीकर्स वीज़ा कितने तरह का है, कितनी उसकी फ़ीस है और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, जिससे आपको आइडिया हो जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी ज़रूरी है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये रूल नया नया आया है, तो अभी के लिए आपको अगर एक बेसिक आइडिया भी मिल जाए तो भी एक अच्छी बात होगी। तो जॉब सीकर्स वीज़ा इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो दिनों के हिसाब से है कि पहला जो वीज़ा है वो 60 दिन का है, 60 डेज़ का है, दूसरा वीज़ा है 90 डेज़ का, और तीसरा वीज़ा है 120 डेज़ का, यानी 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना। अब जो 2 महीने का वीज़ा है ना, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो फीस है वो है 1495 दिरहम, 1495। जो 3 महीने का है 90 दिनों का, उसकी है 1655, 1655 दिरहम। और जो 120 दिन यानी 4 महीने का है वो है 1815 दिरहम, ये फीस है। और इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने हैं वो है 1025 दिरहम, 1225 दिरहम। ये क्या है, इसमें आपका इंश्योरेंस कवर होगा और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इंश्योरेंस में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड। तो अगर आप यहाँ पे बीमार होते हो उन दिनों के दौरान जब आप यहाँ पे हो, तो आप फ्री में, मतलब अपना जो इलाज है ना, फ्री में तो नहीं होता, लेकिन उस पर आपको बहुत कंट्रोल रेट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी 150 और 200 दिरहम फीस है डॉक्टर की, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कार्ड लेके जाओगे तो वही फीस आपकी 5 या 6 दिरहम हो जाती है। और इसी तरह दवाई पे भी आपको करीब 90% तक की छूट मिल जाती है अगर आपके पास में इंश्योरेंस कार्ड है। ठीक है, तो ये जो वीज़ा है जो मैंने आपको बताई है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ भी दिख रही होगी, इतनी इसकी फ़ीस है। तो ये रहा आपका जॉब सीकर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है टूरिस्ट वीज़ा, जो कि ये दे रहे हैं 60 दिनों के लिए, और उसकी जो फीस है नियर अबाउट वो 500 दिरहम है,
500 दिरहम, ओके। और ये 60 दिनों के लिए है, इसमें किसी भी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि कितनी फ़ीस है कौन सी वीज़ा के लिए। तो अब देखो, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं विजिट वीज़ा पे आ जाऊँ, क्योंकि विजिट वीज़ा की फ़ीस है 500 दिरहम और उसमें कोई इंश्योरेंस भी नहीं पे करना पड़ रहा है, जबकि वही अगर 60 दिनों की आप वीज़ा जॉब सीकर्स के लिए लें तो आपकी 1495 यानी करीब 1500 दिरहम है, प्लस 1025 आपका इंश्योरेंस, तो आपका करीब 2500 दिरहम ये जाता है। तो एक तरफ 60 दिन का आपको 2500 दिरहम जा रहा है, दूसरी तरफ आपको 60 दिन का ओनली 500 दिरहम जा रहा है, तो 2000 दिरहम यानी 40 से 45 हज़ार का डिफरेंस हो गया इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ। तो बहुत से लोग सोचेंगे यार क्यों ना हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाके जॉब सर्च कर लें। यहाँ पे एक पेंच है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये है कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आके जॉब सर्च करोगे, पहली बात तो इलीगल है अभी, यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, पकड़े गए तो आपको फाइन जाएगा। अगर आप नहीं पकड़े गए और आपने कहीं पे इंटरव्यू दे भी दिया और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो भी गया, तो फिर कंपनी आपसे बोलेगी भाई अपना जो वीज़ा है ना वो दीजिए, क्योंकि उनको उस वीज़ा का स्टेटस चेंज करना होता है। तो जब स्टेटस चेंज करने के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे टूरिस्ट वीज़ा से इसका जो स्टेटस है वो चेंज किया जाने की कोशिश कर रही है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, तो वहाँ पे आप पकड़े जाओगे, क्योंकि इनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप वहाँ पे पकड़े गए तो आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन आ सकता है। बताया तो नहीं कितना फाइन होगा, लेकिन अच्छा खासा से मतलब 5000, 6000, 4000 कितना भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है फाइन लगाने वाले के ऊपर। तो ये गलती मत कीजिए कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आएँ तो आप विजिट वीज़ा पे ही रहें, यानी अपना घूमें फिरें और जाएँ। और अगर आप जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास में जॉब सीकर्स का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि जॉब सीकर्स वीज़ा से जब आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट होगा तो वो इजी रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा से चेंज करवाना चाहते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग सोच सकते हैं भाई हम विजिट वीज़ा पे चलते हैं, सस्ता है, लेकिन आप उसमें जो अपना स्टेटस है वो कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। तो ये आज की फ़ोन आ गया है, ये आज की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है ना आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है जॉब से रिलेटेड, वो वीडियो भी मैं आज या कल में पोस्ट कर दूँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें और अगली इन्फॉर्मेशन का वेट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। कोई सजेशन सुझाव है तो नीचे कमेंट कर सकते हो और उसी हिसाब से फिर अगली वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो भाई आज के लिए काफ़ी इतना, अभी मुझे कॉल भी अटेंड करनी है, मेरा फ़ोन आ गया है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।